कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विपक्षी विधायकों को राजस्थान विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। इधर निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विधायक सदन में धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के ऑफिशियल ग्रुप से ये फुटेज जारी किए गए हैं। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा के 6 सदस्य सस्पेंड किए गए, जहां निलंबन के खिलाफ धरने पर कांग्रेस विधायक बैठ गए। 6 विपक्षी विधायकों को राजस्थान विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये विधायक सदन में ही धरने पर बैठ गए। आप देख सकते हैं कि डोटासरा के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान विधानसभा से विपक्ष के 6 सदस्य सस्पेंड किए गए, जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा, जाकिर हुसैन, संजय कुमार, हाकम अली को निलंबित किया गया और निलंबन के खिलाफ ये कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़ गए हैं। योगेंद्र, आज विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां पर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया और उनको सस्पेंड करने के बाद वो सभी सदन में ही धरने पर बैठ गए। तो कैसी कुछ रही आज की कार्यवाही और क्या कुछ हंगामेदार रहा? देखिए, जो भी कार्रवाई रही, प्रश्नकाल के अंदर ही पूरा प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया था और वहीं से हंगामा शुरू हो गया। और अविनाश गहलोत के जवाब के दरमियान जो अनीता बघेल का सवाल था, दीप्ति माहेश्वरी से सवाल को पूछा था उन्होंने, वहीं से विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित भी करनी पड़ी। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी रहे, उनके सही 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है और अभी हाउस के अंदर वो धरने पे बैठे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पूर्वी द्वार जो हाउस का है उसको शायद बंद भी कर दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के ही सीनियर एमएलए हरिमोहन शर्मा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी चल रहा है और क्या कांग्रेस की अब रणनीति रहेगी। जी, सबसे बड़ी भूल और गलती तो अविनाश गहलोत जी की है कि जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी की और एक आक्रामक रूप से, इंसल्टिंग रूप में उन्होंने ये कहा कि आपकी दादी के नाम पर है। इस पर आक्रोश पैदा हुआ। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे और विरोध जारी किया गया तो माननीय अध्यक्ष जी को वो शब्द विलोपित कर देना चाहिए था, तो सारा विवाद ही नहीं होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने भी उन शब्दों को विलोपित नहीं करके और आक्रोश बढ़ाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की जिम्मेदारी, अभद्र व्यवहार करने की, अभद्र भाषा का उपयोग करने की जो अविनाश जी गहलोत ने की, वो निंदनीय है। उनको क्षमा याचना करना चाहिए ताकि इस बात का फैसला हो। अब क्या रहेगा सर, क्योंकि 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है कि बजट सत्र के शेषावधि के लिए, और अभी आपके साथी लोग धरने पे भी बैठे हुए हैं, कुछ तय किया कांग्रेस ने क्या करना? अभी शीघ्र ही आगे की रणनीति का फैसला सब सामूहिक रूप से लेंगे। हम उन 6 साथियों को जिनको निकाला गया, उनके साथ प्राणपण से जुटे हुए हैं और उनके स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। और हमेशा इस ये लड़ाई में और इस बात में पूरा का पूरा विपक्षी विधायक उनके साथ हैं, मजबूती से खड़े। एक बात कही जा रही है, अभी जोगाराम पटेल जब आए थे यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री, तो उन्होंने कहा कोई अमर्यादित या असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया मंत्री ने, तो माफी किस बात की मांगी जाए? ये इनकी योजनाबद्ध तरीका है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का अपमान करने को ये हमेशा ही उचित मानते रहे हैं। चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, चाहे सोनिया गांधी हो, इनकी आदत में है अपमानित करने की। इसलिए उस अपमान को ये अपमान नहीं मानते हैं, लेकिन आम जन उसको अपमानित महसूस करता है। जी, तो अगर अभी कहीं पे गतिरोध खत्म नहीं होता है तो सोमवार तक के लिए विधानसभा स्थगित की गई है, तो धरना कंटिन्यू जारी रहेगा या कुछ लग रहा है कि इससे पहले कुछ गतिरोध टूटेगा? ये जो फैसला है, सामूहिक रूप से हमारे विपक्ष के विधायक एक स्थान पर बैठे हुए हैं, वो फैसला लेंगे और उस फैसले के अनुसार आगे की रणनीति तय होगी। कांग्रेस के अलावा और भी कोई विधायक हैं साथ में आप? जो भी
इस अपमान के विरोध में हैं, वो सभी विधायक यहाँ हैं या नहीं हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, हरिमोहन शर्मा साहब सीनियर एमएलए हैं